हैं, कुछ अलग से नहीं पड़ा, नहीं अलग से नहीं उसमें आया, ठीक है ना। तो फाइनली मेरे डियर साथियों, आप सभी का जो मैथ का पेपर हो गया है और सबका पेपर बहुत 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 अच्छा गया है ना। भैया हमने जो क्लासेस दी थी आपको डिक्टू यार, उन्हीं में से जो है ना पेपर छपा हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको बिल्कुल यार क्वेश्चन बताता भी चलूँगा, ठीक है ना भाई। चलो सबका पेपर भाई बहुत अच्छा गया है, तो एक बार सभी जन एक बार सभी ऑब्जेक्ट मिला लीजिए और क्वेश्चन भी हम आपको बता देंगे, ठीक है ना कुछ क्वेश्चन। चलो तो भैया सेट नंबर जो सी है इसमें भैया पहला हमारा क्वेश्चन सत्य सत्य का है ना। तो देख लीजिए, है ना। बोला है यदि रेखाएं समांतर हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक अनेक हल होते हैं क्या? बिल्कुल, है ना भाई, नहीं होते, अनेक हल नहीं होते। अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो अनेक हल नहीं होते, ठीक है ना भाई। चलो असत्य है। अगला है द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो ये भी भैया असत्य है ना। इस कंडीशन में वास्तविक मूल नहीं होता है, तो यह सत्य बात हो गई, ठीक है ना। चलो अगला है 2 4 8 16 एक समांतर श्रेणी है, तो भैया वो तो आपको चेक करनी पड़ेगी, तो जब आप चेक करोगे तो ये असत्य आएगा, ठीक है ना। तो पहले 3 भैया असत्य थे, पहले जो 3 थे वो असत्य थे, है ना। अगला है प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा कहलाती है, बिल्कुल सत्य बात है ना। तो चौथा क्या है भैया? सत्य, है ना। तो पहले 3 क्या है भैया? असत्य, चौथा क्या है? सत्य है, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, बिल्कुल सत्य बात है, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। भैया देखो कितने ऑब्जेक्ट मिले, हमने यही चीज़ें आपको बताई थी, आपको समझाई थी, बिल्कुल, है ना, समझाया था, यही पढ़ाया था और वही सब चीज़ें आई हुई हैं। सत्य सत्य असत्य हो गए भैया, ठीक है। अब अगला भैया इसमें है क्वेश्चन हमारा, कौन सा है भैया? सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है ना। चलो अब इसमें जो सही विकल्प चुनकर लिखना था उसमें देखो पहला क्या था, देखो 6 और 15 का एलसीएम पूछा था, तो आपको सबको पता है यार 6 और 15 का जो एलसीएम है वो आपको सबको पता है यार 30 है, क्या है यार 30 है। चलो अच्छा ये बोला था कि अगर ये वाली कंडीशन है, ठीक है, तो अगर ये मतलब यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c/c2 हो तो समीकरण निकाय तथा निकाय का मतलब कौन सा हल होता है बताओ। तो इसमें आपको यही तो लिखना था यार, कोई हल नहीं, देखो कंडीशन से ही समझ जाते, इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा मेरे डियर साथियों, ठीक है ना। चलो अब अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर देखो क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण ये है, ठीक है, और अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस, ओ भाई क्या बोले, है ना, बहुत मतलब अच्छा पेपर आया, सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई थी। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेकतर का मान निकालना, मतलब इसके लिए विवेकतर पूछ लिया था, ठीक है ना। तो b² माइनस 4ac बराबर, ठीक है, मतलब 0 से आप निकाल देते, b² माइनस 4ac का मान निकालना था तो निकालते तो -8 आ जाता, कितना आता बेटा? -8 आ जाता है इसका, ठीक है ना। चलो अब अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे और हमारा अगला है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु P है ना से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखाएं 80 का कोण बना रही है ना, तो एंगल POV की वैल्यू पूछिए, है ना। तो भैया एंगल POV की वैल्यू अगर निकालोगे तो यहाँ 50 डिग्री आएगी, ठीक है ना भाई। चलो अब यहाँ पर बहुत से लोग इस ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए भैया, आर त्रिज्या का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा था और इसने थोड़ा सा घुमा दिया, इसको भी दोगुना कर दिया, इसको भी दोगुना कर दिया, तो आंसर तो बेटा ये था, आंसर क्या था आपका 2πr² 720 था, और अगर 2 से काट देते तो भैया ये p/360 इंटू πr², यही आ जाता, है ना। थोड़ा सा घुमाया था, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, तो ये आपके भाई एक शब्द में आंसर भी हो गए हैं, ठीक है ना। चलो इसके बाद भैया हम सही जोड़ियों पे पहुंचेंगे और सही जोड़ियों को आप देखिएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी छोटी कर ली ताकि आपको सारी सही जोड़ियाँ एक ही स्लाइड में दिख जाएं, ठीक है ना। चलो अब भैया ये अपन ने ये फार्मूले नहीं पढ़े थे, बिल्कुल सर पढ़े थे, क्या दिक्कत है ना। तो ये आपका ये पहला हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब ये सेक थीटा डॉट कॉस थीटा कितना होता है भैया? 1 होता है, ठीक है। अब कॉस सॉरी 10 नहीं कॉट 30 डिग्री की वैल्यू पूछी थी, तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भैया? √3 होती है, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 πr² है, मतलब ये आपका फोर्थ हो गया, ठीक है। अब बेलन का आयतन कितना होता है भैया? तो ये आपका 5वां हो जाता, πr² है। अर्धगोले का आयतन भैया ये आपका 6वां हो जाता, तो ये सही जोड़ियाँ थी आपकी, ठीक है ना। चलो मुझे उम्मीद है आप ऐसा ही कुछ करके आए होंगे, ठीक है ना। चलो अब सही जोड़ियाँ हो गई। अब इसके बाद भैया एक वाक्य में आंसर है,
ठीक है ना, किसमें है, एक वाक्य में आंसर। तो भैया एक वाक्य में आंसर देखो ये था, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए विवेक तर्क। वाह भाई भाई, विवेक तर्क डी बराबर क्या होता है भैया, आप सबको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि नहीं, बिल्कुल सही है। प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का, प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग, भैया यहाँ पर फॉर्मूला एन प्लस 1/2 होता, मतलब देखो आप देखो तो ये है क्या, प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग, तो इसके लिए भैया ये वाला फॉर्मूला लगाते एन प्लस 1/2, ये सही आंसर होता है इसका, ठीक है ना। चलो मूल बिंदु और बिंदु ये वाला जो है इसकी दूरी कितनी है, तो भैया इसकी 5 आती, दूरी कितनी आती भैया, 5 आती, ठीक है। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, भाई क्या बात करें, क्वेश्चन कैसा है ना, तो थीटा बटे 360 इंटू 2πr होता। चलो है ना, इनको मैं हटा देता हूँ बेटा, है ना। चलो अगला हमारा कौन सा है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती बहुलक कहलाता भाई, क्या कहलाता भैया, बहुलक वर्ग कहलाता है, ठीक है ना। चलो त्रिघात बहुपद में सब, भाई क्या कहें, 3 त्रिघात बहुपद है तो 3 आएंगे, त्रिघात बहुपद हैं तो कितने आएंगे भैया, 3 आएंगे, ठीक है ना। चलो है ना, तो ऐसे भैया ऐसे पेपर था, बहुत आसान पेपर दे दिया आप लोग को, है ना। बट अच्छा है आप लोग का ही पेपर अच्छा गया। किसी द्विघात बहुपद का आलेख, किसी द्विघात बहुपद का आलेख होता है वो परवलयाकार होता है, ठीक है, परवलयाकार होता है, ठीक है, परवलयाकार होता है, ठीक है। सभी वर्ग कैसे होते हैं भैया, सबको पता है, सभी वर्ग समरूप होते हैं, कैसे होते हैं भैया, समरूप होते हैं, ठीक है ना। चलो अच्छा, ये था एक समांतर श्रेणी का सारवांतर पूछा था, तो आपने सबने बता दिया होगा भैया इसका जो सारवांतर है वो कितना आ रहा है, ठीक है, सबने बता दिया ना, -5 आएगा ना, ठीक है। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, ठीक है ना। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसे कितने बिंदुओं पर टच करती है, तो आप बोलोगे सर एक बिंदु पर टच करती है, ठीक है ना। चलो अब एक रैखिक समीकरण योग जिसका कोई हल नहीं होता, रैखिक समीकरण का क्या कहलाता है, असंगत युग्म कहलाता है, ठीक है, मतलब हाँ युग्म की बात की है तो ये असंगत आ जाएगा, क्या जाएगा बेटा, असंगत आएगा। तो ये भैया आपके जो है ना रिक्त स्थान हो गए। तो ऐसे करके भैया ये ऑब्जेक्ट क्वेश्चन थे आपके, मतलब इजी थे ना, कोई दिक्कत नहीं थी ना, है ना। तो भैया चलो, तो ये आपका बता देना भैया किसके ऑब्जेक्ट कितने सही हो गए, कितने किसके गलत हैं ये भी बताना, किसके कितने सही हैं ये बता दो, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर बेटा जिसको भी पूरा पेपर देखना है तो हमारा जो गणेशाय वर्ल्ड है चैनल, टेलीग्राम चैनल है GANESHAY गणेशाय WORLD वर्ल्ड, ये गणेशाय वर्ल्ड हमारा चैनल है, जो टेलीग्राम चैनल है इस पर हम डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है भाई। चलो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।